राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जपते हैं जो श्री राम, राम सेवक है वीर हनुमान। सदा जपते हैं जो श्री राम, राम सेवक है वीर हनुमान। सदा जपते हैं जो श्री राम, राम सेवक है वीर हनुमान। सदा जपते हैं जो श्री राम, राम सेवक है वीर हनुमान। जैसे सीता के हृदय में राम बसते हैं उर हनुमान। जैसे सीता के हृदय में राम बसते हैं उर हनुमान। सदा जपते हैं जो श्री राम, राम सेवक है वीर हनुमान। सदा जपते हैं जो श्री राम, राम सेवक है वीर हनुमान। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी। सब प्रेरित माया उपजा, सृष्टि हेतु सरल गाय। सदा जपते हैं जो श्री राम, राम सेवक है वीर हनुमान। प्रबल कीनी मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। दुर्गवार शुद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। सदा जपते हैं जो श्री राम, राम सेवक है वीर हनुमान। सदा जपते हैं जो श्री राम,
हृदय राम, राम बसते हैं उर हनुमान। जैसे सीता के हृदय में राम, राम बसते हैं उर हनुमान। सब जपते हैं जो श्री राम, राम सेवक है वीर हनुमान। सदा जपते हैं जो श्री राम, राम सेवक है वीर हनुमान। सदा जपते हैं जो हनुमान, राम सेवक है वीर हनुमान। सदा जपते हैं जो श्री राम, राम सेवक है वीर हनुमान। राम सेवक है वीर हनुमान। राम सेवक है वीर हनुमान। भगवान ने कोप किया, दुर्जनों के कल्याण के लिए भगवान का कोप। और भगवान को क्रोध आया और सागर अब भगवान से युक्ति बताने लगा। रावण मरण मनुज करे जाचा। रावण ने अपना मरण मनुष्य के द्वारा लिखवाया, क्योंकि रावण ने कहा है नर बानर कहीं लेखे माही। कि नर और बानर तो मुझे मार ही नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दानवता जब भी मिटेगी, दानवता जब भी मिटेगी मानवता के कारण मिटेगी। भगवान को भी दानवों को मिटाने के लिए मानव का रूप धारण करके आना पड़ा। वहां बैठे बैठे वो उनको समाप्त नहीं कर पाए। यानी कि दानवता समाप्त करनी है तो मानवता को बढ़ाना है, मानव बनना पड़ेगा। आज समस्या ये है कि कोई मानव रह ही नहीं गया। कभी किसी पशु पक्षी को ये नहीं कहना पड़ा जो वो है कि वो बन, लेकिन बार बार मानव को कहना पड़ता है कि तू मानव बन। हमने सुना किसी संत से, एक अचंभा हमने देखा, एक अचंभा हमने देखा और बंदर धोता गाय। एक अचंभा हमने देखा कि बंदर धोता गाय, और दूध को तो पक्षी लेवे और घी भरा रस जाए। समझ आई आपको बात? सरल सी बात है कि हमने एक आश्चर्य क्या देखा कि बंदर गाय दूर है, और दूरा है बंदर, और दूध कौन ले गया? पक्षी। और घी कहां जा रहा है? बनारस, यानी काशी। हमारे यहाँ कहते काशी मरणोन्मुक्ति, काशी में मरने के बाद मुक्ति मिलती है। तो महाराज ये तो सीधा सरल है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्ञान और विज्ञान भरा पड़ा है। एक अचंभा हमने देखा, बंदर धोता गाय। ये आश्चर्य देखा है
कि बंदर जो है ये हमारा चंचल मन, हमारा ये मन कैसा है? चंचल, बिल्कुल बंदर की तरह। और ये मन चंचल जो है विषयों विकारों में कितना उलझ गया है, क्या क्या करता जा रहा है कि और दूध जो है उसको तो पक्षी ले गया, यानी जो जवानी है वो दूध वो तो हमने मौज मारने में उड़ा दी। उस समय भजन नहीं किया, भगवान का कोई नाम नहीं लिया, और जब शरीर कुछ करने के लिए नहीं गया तब बनारस जाते हैं कि मुक्ति हो जाएगी। पूरा जीवन अगर कुछ किया ही नहीं तो मुक्ति होगी कैसे? तो महाराज दुविधा यही पड़ी है कि आज मानव मानव नहीं रहा है, मानव जो है पशु से भी नीचे गिर गया है। हमारा मन स्वामी, हमारा मन स्वामी है और भगवान मन की स्वामी है। जब तक हम भगवान को अपने मन का स्वामी नहीं बनाएंगे तब तक मन भटकता रहेगा। हम मन के स्वामी नहीं माने पाएंगे। बस को बस में करना हमारे वश की बात नहीं है। जब हमारे वश की बात नहीं तो क्या करें? फिर भगवान को स्वामी बना दे, और जब भगवान स्वामी हो जाएगा तो हमारा मन इधर उधर जाएगा। और महाराज समय ऐसा हो गया है, पहले घरों के बाहर लिखा रहता था स्वागतम वेलकम, आजकल क्या लिखा होता है? कुत्तों से सावधान। आजकल घर के बाहर में क्या लिखा है कि कुत्तों से सावधान, बिना आज्ञा अंदर आना मना है। और कोरोना ने तुम्हारा ज्यादा ही लिखवा दिया। हमने विचार किया कि ये लोग कुत्ते क्यों पालते हैं? कारण क्या है कि गाय पालना छोड़ के और कुत्ता पालना शुरू कर दिया लोगों ने। कुत्ता पालना इंसान की मजबूरी हो गई आजकल। कुत्ता पालना उसकी मजबूरी हो गई, क्योंकि आदमी आदमी से डर नहीं रहा। आदमी आदमी से इतना डर रहा है कि अब उसको अपनी रखवाली के लिए कुत्ता रखना ही पड़ता है। अरे भाई कोई बात नहीं, कुत्ते पालो, आपको बहुत शौक है, कुत्ते रखो। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसी कुत्ता राम का, तुलसी कुत्ता राम का और मोती मेरा नाम, गल विच डोरी प्रेम की और जित खींचे तित जा। उसी के बन जाओ। महाराज हम एक घर में गए, बड़ी प्यास लगी, बाहर रुके, पानी पिलाने को कहा। आज वाली हालत नहीं थी, तब तो अपनी पूरी फकीरी में थे महाराज। जैसे फकीर आपने देखे, आपके द्वार पर भी कई बार हुए होंगे, कईयों को आपने दुत्कारा भी होगा। तो महाराज वही हालत हमारे भी होती थी, लोग दुत्कार देते थे। तो बहुत बड़े सीट का घर था, आलीशान, हमको क्या लेना, हमको तो पानी पीना है भाई। तो हमने कहा भाई पानी मिलेगा, पानी पिलाओगे? पानी पिलाने के लिए बैठे हैं यहाँ तुम जैसो, चलो जाओ। हमने कहा बड़ी प्यास लगी भाई, पानी पिला दो। बैठो। दरवाजे के पास ही हम बैठ गए महाराज। नौकर को आवाज लगाई, एक बार दो बार। अब नौकर कौन से जल्दी सुनते हैं? नौकर जल्दी से सुनते थोड़ी है। कोई आया नहीं,
हमने फिर कहा भैया बड़ी प्यास लगी है, पानी मिलेगा या आगे जाएं? कहते कोई आदमी नहीं। हमने कहा थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ ना, पानी पिलाने के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। इसका मतलब तुम ये कह रहे कि तुम आदमी नहीं हो। आज समस्या यही है कि आदमी ही आदमी नहीं रहा है। रावण के राज में मनुष्य बनकर जाना भगवान के बस की भी बात नहीं है। भगवान भी वहां नहीं जा सकते हैं, उनको मानव बनना ही पड़ा। दानवता जब जब भी मिटी, मानवता से मिटी, और जब हम मानव बन जाएंगे तो दानव कोई रहेगा ही नहीं। हमें प्रयास यही करना है कि पुनः यहां पर मानवता बन जाए, फिर से मानव आ जाए। जय बिदरी कभी उतरे कटुक तात सो के उपाय। अब महाराज रामचरितमानस असंख्य चौपाइया, कितने दोहे, कितने छंद, कितने सोरठे, लेकिन मात्र दो ही प्रसिद्ध हुए हैं, केवल दो ही, बाकी कोई प्रसिद्ध नहीं। दो ही चौपाइयां प्रसिद्ध हुई। कौन कौन सी? मंगल भवन अमंगल हारी, जयहु सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, जयहु सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी को सुमरण है ये चौपाई। अधिकतर संपुट भी इसका लगाया जाता है। और दूसरी चौपाई ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी, सकल ताड़े नाम की अधिकारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारे। जहां मंगल है समझो अमंगल अपने आप ही चला गया। अगर अमंगल है तो मंगल हो ही नहीं सकता। यहां सुंदरकांड के अंत में आई है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना की अधिकारी।
और महाराज बहुत बवाल हुए हैं इस चौपाई के। और आजकल नारी स्वतंत्रता वालों ने तो महाराज पूछो नहीं कि क्या क्या कर दिया इसको लेकर। हम लोग बिना यथार्थ जाने, बिना भाव जाने कुछ भी कह देते हैं। रामायण सिखाती क्या है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और जो अपने धर्म पर चलना सिखाती है वो बताओ नारियों का अपमान कैसे कराएगी? नारियों को बहुत पीड़ा होती है, जबकि नारी का नाम तो अंत में आया है। इसमें 5 में ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी का नाम तो सबसे बाद। मानस तो हमें सिखाती है अपने से बड़ों का आदर करना, अपने से बड़ों का आदर करना, अपने बराबर वालों से, अपने बराबर वालों से प्रेम करना, उनको अपने बराबर, जहां आ गया कि अपने बराबर सम्मान देना है। और जो अपने से छोटे हैं उन पर कृपा करना, यानी बड़ों का आदर, बराबर वालों से प्रेम या स्नेह और छोटों पर अनुग्रह करना, ये मानस हमें पल पल पर सिखा रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में पति से पत्नी का स्थान बड़ा बताया गया, पति से पत्नी का स्थान बड़ा बताया गया। और प्रमाण है महाराज, शंकर जान प्रिया आदर अति कीना। शंकर जान प्रिया, पार्वती को अपनी प्रिया जान के और बहुत ही आदर किया, उनको बहुत सम्मान दिया। और मुझे बताइए, पत्नी जली तो उसकी हड्डियां भी उठा के, उसकी अस्थियां भी उठा के शंकर जी आकाश में विचरण करने लगे, अपना कैलाश भूल गए, जिनकी समाधि कभी टूटी नहीं। मुझे संसार में कोई ऐसा आप व्यक्ति बता दो जिसका पत्नी से अतिशय प्रेम हो और उसकी अस्थियां लेके वही उसका पति घूमा हो। फिर हम कहते हैं नारी को सम्मान नहीं। अरे उसके शरीर को नहीं, उसके अस्थियों को भी लेके शंकर जी आकाश विचरण कर रहे हैं। और फिर लोग कहें, नारियां कहें, हम अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं, केवल पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करके जो लोग बाहर से कह दें उसको मान लेते हैं और उनका अनुकरण करना प्रारंभ कर देते हैं। कितना स्नेह रहा होगा। हमारे यहाँ नारी को अर्धांगिनी कहा गया, वाइफ नहीं कहा गया। पाश्चात्य लोग वाइफ कहते हैं, आधा अंग। और भगवान शंकर का तो अर्धनारीश्वर स्वरूप ही ऐसा है जिसमें आधे पुरुष हैं और आधे स्त्री हैं। बताओ, अगर आपने वो चित्र देखा हो तो बिल्कुल समानता है या नहीं? कुछ अंतर है तो हमें बताइए। और आप श्रवण कर चुके हैं पूर्व प्रसंगों में, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहराई प्रभु सादर। सुनार पे नहीं, अपने हाथों से भूषण बना के और भगवान जानकी जी को पहरा रहे हैं। और मात्र चोंच मार के भागा जयंत, तो क्या दशा हो गई उसकी, भगवान ने क्या परिस्थिति कर दी। हमारे यहाँ तो गौरी शंकर है, शंकर गौरी नहीं, राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा नहीं, सीताराम है, राम सीता नहीं, लक्ष्मी नारायण है। पहले नारी का नाम लिया जाता है, बाद में पुरुष का नाम आता है।
केवल समझने की बात है, जानने की बात है। ताड़ने का अर्थ क्या है, इसको समझना है। यहां ताड़ना लिखा है, पीटना नहीं लिखा। लोग अपनी बुद्धि से अर्थ लगा देते हैं। अवधी भाषा में ताड़ने का मतलब क्या है? ताड़ना यानी उसको, जैसे आप कहते हैं ट्यूनिंग करना, सामंजस्य बिठाना। पति को ताड़ो, पत्नी को ताड़ो, यानी उसके साथ आप कोइंसिडेंस करो, सामंजस्य बनाओ। उसकी आदतें क्या है उनको जानो, उसके अनुसार अपने आप उसको करो। सबसे पहले कहा ढोल। अब मुझे बताओ, ढोल है, ढोलक है, तबला है, दिलीप सिंह जी, अगर आप इसका स्वर ठीक नहीं करोगे, ताड़ोगे नहीं, ऊपर नीचे खींचोगे नहीं, तो बोलो बजेगा? उसका स्वर ठीक निकलेगा? रिदम ही नहीं बैठेगा, तालमेल ही नहीं बैठेगा। गंवार के साथ भी कहा कि तालमेल बिठाना है। आप बहुत बुद्धिमान हो, वो गंवार तभी है ना कि उसको बुद्धि नहीं। हम चाहेंगे कि हमारी बुद्धि के अनुसार हमारे जितना वो काम करे तो कर सकता है। उसको उसकी ढंग से सामंजस्य बिठा के उसको भी ताड़न करके, यानी उसको पहले हमने देखना है कि वो क्या बात किस ढंग से समझ सकता है। अब मैं गीता के बड़े बड़े श्लोक एक अनपढ़ आदमी के सामने बोलूं तो उसके क्या पल्ले पड़ेगा? वो क्या समझता है ये जान के उस ढंग से मैं उसको समझाऊंगा तो वो समझ पाएगा। तीसरा आया है महाराज शूद्र। अब शूद्र आया, उसको जो काम आता है, आपके घर काम वाली आई और आज महाराज मैनेजर साहब नहीं आए, आप उसको ले जाके ऑफिस में बिठा दो तो मुझे बताओ काम होगा? शूद्र जाति नहीं है, शूद्र ये है कि वो व्यक्ति क्या काम जानता है। जो वेद मंत्रों का उच्चारण कर सकता है, जो नीति जानता है, वो ब्राह्मण है। जिसके शरीर में बल है, जो शारीरिक क्षमता के कार्य कर सकता है, वो क्षत्रिय है। जो व्यापार बुद्धि वाला व्यक्ति है, जिसको व्यापार करने की कला आती है, वो वैश्य है। अब महाराज उसके बाद पशु आ गए। अब बताओ, गाय जो है आपकी मारती है तो आप उसके पैर बांध के दूध निकालते हो, कैसे निकालते हो? और गाय ज्यादा ही उदंड है तो हमने देखा उसके गले में एक बड़ा सा वो लकड़ी का बना के डाल देते हैं कि वो दौड़े तो पकड़ी जाए। ये उसका ताड़न हुआ। अब नारी के साथ प्रताड़ना नहीं कहा गया, कहीं भी शब्दों पर ध्यान देना है। ताड़ना पीटना कहीं लिखा ही नहीं, यहां तो ताड़ना लिखा है। और फिर ये बात कौन रहा है? भगवान कह रहे हैं। कौन कह रहा है? समुद्र कह रहा है कि भगवान, जैसे ये लोग बिना ताड़ना के यानी बिना समझाए नहीं समझते, वैसे ही मैं भी हूं, मेरे लिए भी यही प्रयोग होना चाहिए था। अब आप स्वयं भगवान कह रहे मैं नहीं मान रहा तो मैं पशु हूं, मैं नहीं आपकी बात मान रहा तो मैं शूद्र हूं, नीच हूं, मैं बिल्कुल गंवार हूं जिसने आपकी बात नहीं मानी। और भगवान, नारी की बात कहूं तो आपका संबंध क्या है? भगवान की पत्नी है लक्ष्मी, कहां से निकली? समुद्र से। तो मुझे बताओ क्या रिश्ता हुआ? और मैं आपकी कदर नहीं कर रहा? हम बिना ही कुछ जाने, बिना ही कुछ समझे, अकारण जो है महाराज
भगवान ने धनुष का संधान किया था, चलाया नहीं। ये बात अब जो है विनय जब कर रहा है, बाहर निकल के समुद्र सामने आ गया तो और हमारे यहां तो महाराज नारियों का प्रभाव देखिए, परमात्मा को भी माता के रूप में माना गया। हम क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पहले त्वमेव पिता नहीं आया, क्या आया? त्वमेव माता। और महाराज यहां तो 4 पुरुष हैं, 1 नारी है। ढोल पुरुष है कि नारी? गंवार पुरुष है या नारी? शूद्र पुरुष? पुरुषात्मक शब्द 4 हैं, उन पर आपत्ति नहीं। और 1 नारी आया, उस पर आपत्ति हो रही है। अपने शास्त्रों को जानो, उनको समझो। शूद्र से अपनत्व, पशु को संभालना, और गंवार से समझदारी, और नारी से सामंजस्य बिठाना। उसको क्या अच्छा लगता है, किस तरीके से बांधी है, केवल ये बात हमको समझ में आ जाए। भगवान जब हम मां कहते हैं तो मुंह खुल जाता है। मां कहते हैं और बाप कहते हैं तो मुंह, मां कहते हैं तो बंद मुख खुल जाता है मां, और बाप कहना बाप। तो बताओ मेहता किसकी हुई ज्यादा, मां की या बाप की? अरे महाराज हीरे की अंगूठी के लिए जौहरी के पास जाना पड़ेगा। सब्जी मंडी में हीरे की अंगूठी मिलने वाली नहीं है। नारियां तो हीरे की अंगूठी हैं, और पुरुष तो लोहा है। रामचरितमानस हमको बताती है कि पुरुष तो लोहा है। जब उसमें हीरा जड़ जाता है, चलो आप लोहा नहीं मानो, सोना ही मान लो। आप सोने की साधारण अंगूठी डालो और हीरे जड़ डालो, तो किसमें अंतर है? हमारे यहां तो नारी को हीरा कहा गया है, ये हीरे की अंगूठी है। ऐसी सुंदर सुंदर हमारे यहां वर्णन किया गया है, लेकिन हम लोग बिना समझे, अरे जो रामायण लिख रहा जरा उसको तो जानो, वो कौन है? तुलसी। पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। तुलसी ने पत्नी को ताड़ा कि पत्नी ने तुलसी को ताड़ा? बोलिए। और महाराज ऐसा ताड़ा, डांटा नहीं, पर ताड़ना नहीं, ताड़ा। वो बिल्कुल ही ट्यून हो गए, एकदम भगवान के नाम में ऐसे रट गए कि इतना बड़ा सदग्रंथ रामायण लिख डाला। अगर नारी नहीं होती, उनके पीछे वो नहीं होती, तो रामचरितमानस की रचना हो सकती थी। और उन्होंने तो सारा श्रेय उसको दिया कि तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे ही प्रताप से मैं इतना बड़ा ग्रंथ रच पाया।
हरे राम जपते हैं हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। हरे राम माना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। नाथ नील नल कपिलो भाई, नाथ नील नल कपिलो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। लरिकाए ऋषि आशीष पाए। हरे राम जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। समुद्र बताने लगा, भगवान आप नहीं जानते, आपकी विश्वानर सेना में दो भाई हैं, नल और नील। उनको ऋषि का आशीर्वाद है, लरिकाई ऋषि आशीष पाए। लड़कपन में ही, बालापन में ही, युवावस्था में ही उन्होंने ऋषि से आशीर्वाद पाया था, महापुरुषों का आशीर्वाद मिल गया था। उनको ये वरदान है, तिनके परस किए गिरिभारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तिनके परस किए गिरिभार। भगवान हमको ये वरदान है कि बड़े से बड़े पत्थर को जिसका वो स्पर्श कर लेंगे, तरही जल्दी वो समुद्र में तैरने लग पड़ेगा। कैसे कैसे आशीर्वाद ऋषि मुनि देते हैं। भगवान कहते अच्छा ऐसे भी बताओ, रावण किस उससे लड़ेगा? और विभीषण जी तो पहले कहा है, तात राम नहीं भूप वाला भूप नहीं फिर कालम कर काला ब्रह्म मना में आज गोविंदा व्यापी कहते धरा दिया। रावण लड़ेगा कैसे? ऐसे ऐसे इंजीनियर जहां है कि केवल, और आज तक नहीं डूबे, आज तक वो पुल रामेश्वरम में जाके देखो, अभी उसके पुनरोद्धारण की योजना बन रही, अभी भी वो समुद्र में है पुल। और महाराज भगवान अचंभित हो रहे, लेकिन दूसरी बात और कह दी, तरही जल्दी प्रताप तुम्हारे।
प्रताप भी होगा। देखो महापुरुष कोई भी आशीर्वाद आपको दे तो कैसे दे? कुछ लिया तो दिया ना, जब लिया ही नहीं तो दिया कहां से? कुछ मिला तो हम दूसरे को दे सकते हैं, हमें मिला किससे? माध्यम कोई व्यक्ति हो सकता है, माध्यम किसी को आप मान सकते हैं, कह सकते हैं कि मुझे उसके द्वारा मिला, उसको किससे मिला, उसको किससे मिला? देने वाला है भगवान, मांगने वाला है इंसान। देने वाला तो वही है, अब वो आगे हस्तांतरित हो रहा, वो आपको हस्तांतरित कर सकता है, उसका हस्तांतरण हो रहा, वो देने वाला नहीं है। जैसे बैंक का कैशियर एक ही नोट देता जा रहा, वो फिर आता जा रहा, देता जा रहा, फिर आता जा रहा, ये ऐसा ही चक्र इस दुनिया में भी चल रहा है। अब महाराज पुल बन के तैयार हो गया पार जाने के लिए, और आपने सुना सेना किसने? पदम 18 जो तब मंदिर। अब ट्रैफिक जाम हो गया महाराज। ये आज की समस्या नहीं है, ये पुरानी समस्या है। अब इतनी बड़ी सेना और एक पुल जो बनाया तो ट्रैफिक जाम होने लग पड़ा। ऐसे बिल्कुल फंस के लोग जा रहे, गाड़ियां हिलती नहीं आगे पीछे। इसमें तो बड़ा विलंब हो जाएगा। कहाँ के आप विलंब कहीं कारण कीजिए, तुरंत कहा प्रभु आयुष दीजिए। और अब यहाँ ट्रैफिक जाम लग गया। आप कभी फंसे हो ट्रैफिक जाम में तो पता हो कि कैसी मुसीबत हो जाती। कई कई घंटे गुजर जाते हैं, गाड़ी आगे पीछे ही नहीं होती। अब किया क्या जाए महाराज? भगवान कहते हैं कि अब क्या करें भाई, इस पे तो बहुत ही भीड़ हो गई है। सेतु बंद भई भीड़ अति, कुछ उत गए कुछ पुल पर। महाराज कुछ ही पार पहुंचे, बाकी सारे के सारे पुल पर। और भगवान पीछे मुड़ के देखते हैं कि जितने अभी आगे नहीं बढ़े उससे कई गुना तो पीछे खड़े। ये कैसे काम चलेगा? अब जम्मू में पहले ट्रैफिक कम था, एक पुल था तभी पे, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, फिर चौथा बना। समस्या बढ़ती जा रही, पुल और बनते जा रहे। तो भगवान भी कहते हैं भाई दूसरे पुल का निर्माण करते। नल नील थक गए होंगे, बिजी होंगे, अब उनको नहीं कहते। तो भगवान कहते हैं मैं प्रयास करता हूं। अब भगवान गए दूसरी तरफ। उन्होंने कहा कि चलो इधर ये भीड़ लगी रही, तब तक मैं दूसरा पुल बनाता हूं। अब एक पत्थर उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया। भगवान के हाथ के पत्थर डूब रहे हैं। क्यों? भगवान को थोड़ी वरदान है, वरदान किनको है? तिनके परस किए गिरी भारी। अब हनुमान जी ने देखा भगवान नहीं दिख रहे हैं और इधर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, करें क्या? ट्रैफिक जाम लगा और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ही गुम हो जाए तो बुलवाएगा कौन? ये तो बड़ी समस्या हो गई। देखिए कहाँ है, तो हनुमान जी ने देखा तो भगवान लगे पत्थर उठा के। और महाराज बहुत खिसिया रहे कि कोई देख तो नहीं रहा, मेरे फेंके हुए पत्थर तैर ही नहीं रहे। हनुमान जी आगे क्या बात है भगवान? कहने लगे ये पत्थर तैर नहीं रहे। कहते भगवान तैरेंगे भी नहीं। क्यों? हनुमान जी कहते हैं भगवान तैरेंगे तो वही जिनको आप पकड़ के रखेंगे, और जिनको आप छोड़ देंगे उनके तैरने की तो कोई संभावना ही नहीं बचती है। भगवान बहुत जाम लग गया, भीड़ बहुत बढ़ गई।
और हम कब पार पहुंचेंगे, पार पहुंचे तो कुछ भोजन आदि की व्यवस्था करें, फिर आगे की कार्यशैली निश्चित हो, लेकिन ये तो यही कठिनाई होगी। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम जरा जाके संभालो, बीच में थोड़ा सा उनको के पंक्ति बंद होके लाइन बना के चले, और तब तक मैं कोई दूसरी व्यवस्था सोचता हूं। अब हनुमान जी महाराज बीच में जगह बनाते हुए ऊपर से उड़ के, और हनुमान जी के साथ बाकी जिन वानरों को भालुओं को उड़ना आता था वो भी उड़ उड़ के जाने लगे, और राम जी सोचने लगे कि क्या करूं। करियो बलि हनुमान सहाय, ऐ विधिनाथ प्योरी बंधाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब महाराज भगवान ने कहा कि जो पुल पर चलकर जा सकते हैं वो भी जा रहे हैं, जो उड़कर जा सकते हैं वो भी जा रहे हैं, लेकिन जो पुल पर जगह नहीं मिल रही, उड़ना आता नहीं, वो बेचारे खड़े हैं। और बीच में तो जामवंत से भी बूढ़े, जिन बेचारों से चला भी नहीं जाता, और इतना लंबा समुद्र का पुल पार कैसे जाना है। सब भगवान की ओर देख रहे हैं, और भगवान समुद्र की ओर देख रहे हैं। तो अचानक महाराज एक घटना घट गई। समुद्र के जितने जीव डरे हुए थे कि भगवान ने बाण का संधान किया है, बाण चला दिया, समुद्र में अग्नि लग गई तो हम सब जल के मर जाएंगे, हमारा क्या होगा, वो सारे के सारे जीव समुद्र के नीचे से निकल के उतरा के समुद्र की सतह पर आ गए, ऊपर आ गए। भगवान का धन्यवाद करने लगे, थैंक यू करने लगे कि भगवान आपने हमें बचा लिया, आपने हमारी रक्षा कर ली, और आपके कारण ही भगवान देख रहे हैं जो कर्म मार्गी हैं वो चलकर जा रहे हैं, जो ज्ञान मार्गी हैं वो उड़कर जा रहे हैं। जो कर्म कर सकते हैं वो कर्म कर रहे, कर्मों के द्वारा भगवान तक पहुंच रहे। जो ज्ञानी हैं वो उड़कर जा रहे, जो ना कर्म मार्गी है ना ज्ञान मार्गी है, हमारे जैसे मूड है, वो क्या करें। तो भगवान ने उन जंतुओं से कहा कि भाई ऐसे करो कि आप सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ, और तुम्हें तो समुद्र में चलने का अभ्यास है, तो एक सेना को दूसरा पुल ये तैयार करके इधर से निकालो। अब महाराज वो जंतुओं का पुल बन गया, ये पत्थरों का पुल बना, और वो दूसरा जंतुओं का पुल बन गया। अरे भगवान ने कहा कि चलो अब इस पर जाओ। अब सारे डरने लगे महाराज कि हम जंतु पर चढ़े और वो नीचे हो जाए तो हमको तो तैरना भी नहीं आता, हम तो गए। वो जंतु कहते हैं कि भगवान अगर हम डूबने लगे तो, अगर जंतु नीचे हो गए तो जीव का दुर्भाग्य यही कि भगवान की कृपा पर भी वो भरोसा नहीं कर पाता है। भगवान तो बहुत कृपा करते हैं, लेकिन अब भगवान उनसे कहते हैं कि ये पुल डूबने वाला नहीं है, तुम घबराओ नहीं। आप क्यों घबरा रहे हैं? इस पुल का महत्व ही अलग है। तुम इस पे डूबोगे नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? ये पुल मैंने बनाया कैसे है? वो कहते हैं पत्थरों के पुल पे खड़े होकर। भगवान कहते हैं जब मैंने पत्थरों के पुल पर खड़ा होकर इसको बनाया है तो ये डूबने वाला नहीं है।
जीव जंतु महाराज चलने लगे, जो तो चल सकते थे वो चल रहे, और जो चल नहीं सकते उनको भी चलना नहीं पड़ा, एक एक करके चढ़े और जीव उनको जैसे नाव में सवार हो रहे ऐसे ले जाए और पार पहुंचाते जाएं, दूसरे पार उतारते जाएं। सुनहरी मैंने सुनहरी मैंने निर्बल की वेलेना। भगवान तो निर्बल के भी बल हैं। अब जो उस पल पर जा रहे थे पत्थरों वाले पर चलकर, वो देखते हैं कि कब से लाइन में लगे और पार नहीं पहुंचे, और जो भगवान के बनाए हुए इन जंतु पुल पर, जानवरों के पुल पर जा रहे हैं, जल जंतुओं के पुल पर, वो तो फटाफट पार पहुंच रहे। भगवान कहते हैं वो जो तुम्हारा पत्थरों का पुल है वो पुरुषार्थ का पुल है, ये जो जंतुओं का पुल बना है ये प्रार्थना का पुल है। इति तुम्हारा पुल पुरुषार्थ और मेरा पुल कृपा का प्रसाद। क्या कहा था समुद्र ने? तरही जलधि प्रताप तुम्हारे, कि तुम्हारे प्रताप से ये पार हो पाएंगे, तुम्हारे प्रताप के कारण ही उस पार पहुंच पाएंगे। और भगवान के नाम का प्रताप कितना है महाराज। अंगद गया रावण की सभा में, और आप सभी जानते हैं अंगद ने अपना पांव वहां लगा दिया, और महाराज बड़े बड़े रावण के योद्धा उस पांव को हिला नहीं पाए। एक दिन भगवान ने पूछा कि अंगद, तुम्हें डर नहीं लगा कि रावण के यहाँ इतने इतने बलवान लोग हैं, तुम्हारे अंदर ये आत्म बल आज कहां से गया कि तुमने पांव रख के और घोषणा कर दी कि मेरे पांव को कोई हिला नहीं पाएगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूरा रामचरितमानस लिखते हुए मुझे कोई दुविधा नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, कहीं मैं रुका नहीं। लेकिन ये जब अंगद का प्रसंग लिखने लगा तो मेरी लेखनी रुक गई, और मुझे लगा कि मेरे शब्दकोश में शब्द ही समाप्त हो गए, मेरे पास शब्द ही नहीं बचे। बहुत सुंदर यहां लिखा है, तात सभा कियो कठिन प्रण, तात सभा कियो कठिन प्रण, जहि तो ल्यो कैलाश। के अंगद जी ने उस रावण की सभा में ये कठिन प्रण कर लिया, पांव का वजन कितना होगा, कितना शक्तिशाली होगा, और उस रावण की सभा ने जिसने कैलाश को हाथों में उठा के तोल दिया, एक बार नहीं अनेक बार। हिम्मत कैसे पड़ेगी? क्या अंगद जानता नहीं था कि रावण तो कैलाश भी उठा सकता है? तो अंगद के पांव की क्या औकात। तात सभा कियो कठिन प्रण, जहि तो ल्यो कैलाश। तुलसी प्रभु प्रभुता कहो, तुलसी
प्रभु प्रभुता कहूँ, तुलसी प्रभु प्रभुता कहूँ, तुलसी तुलसी प्रभु प्रभुता कहूँ, या सेवक तो विश्वास। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तुलसीदास जी की लेखनी रुक गई। किसे भगवान की प्रभुता कहूं या सेवक का अंगद का विश्वास कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। इनमें से कौन सी बात ठीक बैठेगी। भगवान की प्रभुता से बड़ा सेवक का विश्वास है, और जिसने ये विश्वास कर लिया वही बाहर जा सकता है, दूसरा कोई नहीं। और जिसका विश्वास हो जाए, राम प्रताप समझ कपि को पास। श्री राम जय राम जय जय राम। सभा माझ प्रण कर पद रोपा। श्री राम जय राम जय जय राम। राम का प्रताप समझ के उसने अपना पांव लगा दिया, पांव रोप दिया, गाड़ दिया जमीन में, जैसे कि आओ, मुझे अपने भगवान पर इतना विश्वास है, उनका पर इतना प्रताप है कि कोई हिला सकता है तो हिला के दिखाओ। ये विश्वास की महिमा है, और उसी विश्वास के बल पर अंगद ने घोषणा कर दी, जो मम चरण शक्ति सठटारी। श्री राम जय राम जय जय राम। विरही राम सीता में हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। अगर किसी ने मेरा पांव हिला दिया तो भगवान तो बाद में कहेंगे, मैं यहाँ घोषणा करता हूं कि राम कह देंगे कि मैं सीता को हार गया, रावण स्वीकार कर लेंगे। कितना आत्मबल रहा होगा, कितना विश्वास रहा होगा। श्री रघुवीर प्रताप दे, सिंधु तरी पाषाण। भगवान के प्रताप से अरे हम जैसे पत्थर इस संसार सागर में तर जाएंगे, लेकिन दुविधा यही है कि हमारा विश्वास ही नहीं बनता है। पृथ्वी का भार कितनी बार भगवान ने उतारा, कभी शूकर बन के आए, कभी सिंह बन के आए, कभी मत्स्य अवतार बना। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, तो मैं
क्यों ना भरोसा भगवान करूं तुम्हारा। ये विश्वास की बात है बस। अगर पृथ्वी का भार हरण कर सकते हैं तो हमारा नहीं करेंगे। हमसे अदमाधीन उबारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे।